सभी व्यूअर्स का वेलकम। जैसे कि हम रोज़ एडिटोरियल क्लासेस लेते हैं डान के, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज का जो एडिटोरियल है प्राइसिंग मेडिसन। प्राइसिंग क्या है, ये नाउन है, और मेडिसन क्या है, ये भी नाउन है। तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड नाउन है। अब प्राइसिंग, जब दो नाउन आए तो पहला नाउन जो होता है मॉडिफायर बनता है, यानी पिछले नाउन को मॉडिफाई करता है, इसके बारे में बताता है। प्राइसिंग यानी कीमत का तयन करना। मेडिसन दवाई की कीमत का तयन करना, यानी सेटल करना, प्राइस के कीमत क्या रखी जाए, इसका मतलब ये है। समझ रहे हैं आप, ये दोनों ही नाउन है। तो शुरू करते हैं। द ड्रग प्राइस इशू हैज़ वंस अगेन टेकन सेंटर स्टेज इन द डिबेट अफोर्डेबल हेल्थ केयर ट्रिगर्ड बाय कोविड-19 क्राइसिस। देखिए, जो हम रोज़ पढ़ते हैं, हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप जो है अंग्रेज़ी काफ़ी सीख चुके हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। अब ये द ड्रग प्राइसिंग इशू जो है ये सब्जेक्ट है, हैज़ जो है ऑक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है, और टेकन इसका मेन वर्ब है। ये सारे जो ब्लू में है ये सारे मैंने वर्ब निकाले हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पिंक में है ये जो है एडजेक्टिव्स हैं, और ये जो ग्रीन में मैंने लगाए हैं तो ये कुछ इडियम्स और नए वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आप भी जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और आप भी जब सब्जेक्ट और वर्ब निकालें तो वही निकले। और भी कुछ हमने जो है छोड़े होंगे तो उनको जो है पढ़ने के बाद हम देखते जाएंगे। ठीक है, यानी द ड्रग प्राइस इशू हैज़ वंस अगेन टेकन सेंटर स्टेज, यानी ड्रग या ड्रग का मतलब होते है दवाई। प्राइसिंग ये आपने देखा कीमत, और ये द क्यों लगाए, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। ड्रग जो है कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के साथ ऑलमोस्ट द नहीं लगा जाता। ठीक है, तो जिस तरह से किसी भी पर्सन का नाम है, जैसे अहमद, द अहमद नहीं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रग है ये कॉमन नाउन है। अगर मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का फार्मूला होता जिस तरह से, तो पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, तो ये जो है प्रॉपर नाउन है। समझ रहे हैं आप। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। यानी कीमत जो है, इशू जो है, मामला हैज़ वंस अगेन टेकन सेंटर स्टेज, एक मतलब फिर इसने जो है सेंटर स्टेज पे आ गया है, यानी नज़रों के सामने आ गया है। सेंटर स्टेज क्या होता है? सेंटर यानी मरकज़, स्टेज में मतलब स्टेज। ठीक है, देखिए सेंटर यानी मरकज़ में कौन आता है ताकि उसको सब देखते हैं, इसका मतलब ये होता है। जिस तरह से साइनो शुगर होता है। ठीक है, तो उस दवाई की जो कीमत है एक दफ़ा उसने जो है सेंटर मरकज़ पे आ गई है, सब उसको देख रहे हैं। इन द डिबेट यानी जो बहस चल रही है ऑन अफोर्डेबल हेल्थ केयर। अफोर्डेबल हेल्थ केयर यानी सेहत को किस तरह से अफोर्ड किया जाता है, सेहत की हिफाजत किस तरह से की जाती है। ट्रिगर्ड बाय कोविड-19 क्राइसिस, जो मसला ट्रिगर किया गया कोविड-19 क्राइसिस से। ट्रिगर क्या कहते हैं? जिस तरह से पिस्टल की ट्रिगर होती है, ट्रिगर करते हैं, या प्रोटेस्ट होता है, एहतजाज, उसको भी ट्रिगर किया जाता है। यानी जो मसला जो है उठाया कोविड-19 क्राइसिस ने। एक मतलब फिर हम इसको समझेंगे, फिर आगे चलेंगे। द ड्रग प्राइसिंग इशू हैज़ वंस अगेन टेकन सेंटर स्टेज, ड्रग का जो कीमत का तयन करना था वो एक मरतबा फिर वो जो है मरकज़ बना इन द डिबेट, बहस में। अफोर्डेबल हेल्थ केयर ट्रिगर्ड बाय कोविड-19 क्राइसिस, ताकि कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से जो मसले आए हैं उसको किस तरह से जो है अफोर्ड किया जा सकता है, किस तरह से बर्दाश्त किया जा सकता है। ट्रिगर्ड यानी जगाना। ठीक है, यानी बीमारी को जगाया, किसने जगाया? कोविड-19 ने। तो हैज़ के साथ वर्ब की ऑलमोस्ट थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, और द जैसे कि मैंने आपको बताया ये कॉमन नाउन के लिए लगता है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए भी द लगता है। द गवर्नमेंट इज़ रिपोर्टेड टू हैव एन अप्रूव्ड प्रपोजल टू अमेंड। आज का मैं आपको सेशन बताऊं, इसमें कुछ काफ़ी ग्रामर है और न्यू वर्ड्स भी है, और उसमें हम कुछ नया भी सीखेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा आप वीडियो को कंप्लीट देखें, और जो नए चैनल पे आए वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। द गवर्नमेंट इज़ रिपोर्टेड टू हैव अप्रूव्ड, गवर्नमेंट को रिपोर्ट की गई है। अब देखिए ये एडजेक्टिव भी है लेकिन ये पैसिव भी बन रहा है। अब देखिए गवर्नमेंट इज़ रिपोर्टेड यानी गवर्नमेंट को बताया गया है। टू हैव अप्रूव्ड अ प्रोपोज़ल, ताकि अप्रूव करो, मंजूरी दो, प्रोपोज़ल की जो सलाह दी गई है। तो अमेंड तब्दीली करो द ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018, ड्रग की जो कीमत है उसकी जो पॉलिसी बनाई गई थी 2018 में। टू डू अवे विथ द एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म, और ख़त्म करो, टू डू अवे यानी ख़त्म करो, द एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म मौजूदा सूरत हाल, डेट अलाउज फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, जो इजाज़त करती है दवाई बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को, इन ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंक्रीज़ इन देयर प्राइसेस, ताकि वो खुद ब खुद इन्फ्लेशन एडजस्टेड करते हैं, यानी कीमतों का उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, जो बढ़ाते हैं। इन देयर प्राइसेस, जो उनकी कीमतें जो बनाते हैं। ठीक है, तो एक मतलब आज के मतलब को समझे, फिर हम ग्रामर की पॉइंट और इसमें वोकैबुलरी देखेंगे।
गवर्नमेंट इज रिपोर्टेड टू हैव अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू अमेंड ड्रग प्राइस पॉलिसी 2018, यानी गवर्नमेंट को रिपोर्ट की गई है कि आप ड्रग प्राइस पॉलिसी को नज़रसानी करो और डू अवे विथ और ख़त्म करो एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म को, जो मौजूदा सूरत हाल है, दैट अलाउज फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, ताकि जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स है जो खुद ब खुद वो दवाई की कीमत बढ़ाते हैं। समझ रहे हैं आप? देखिए, डू अवे का मतलब क्या होता है, डू अवे विथ, ये जो है फ्रेज़ है इसका मतलब होता है, डू अवे विथ का मतलब होता है अबॉलिश करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, रिजेक्ट करना, ठीक है, या फिर डिफंक्ट करना, या फिर कैंसिल करना, या फिर रूल आउट करना। ये सारे जो है इसके डू अवे के सिनोनिम है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा अगर जो नए चैनल पे आए वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब और वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दूसरा वर्ड है, देखिए यहाँ पे इज़ रिपोर्टेड टू हैव। अब टू हैव का क्या कॉन्सेप्ट होता है, टू हैव प्लस में जब V3 आए तो इसका मतलब क्या होता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म, यानी प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म आए तो इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। देखिए इस वर्ड को, देखिए अब टू हैव प्लस से वर्ब की थर्ड फॉर्म किस क्यों आती है, तो उसका हम किस तरह से यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे टू हैव अप्रूव्ड, ठीक है, टू हैव अप्रूव्ड, अप्रूव जो है यानी मंजूरी देना, इसके ये जो मतलब है थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अप्रूव फर्स्ट फॉर्म है, अप्रूव सेकंड, अप्रूव्ड थर्ड भी अप्रूव्ड। टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टू हैव समथिंग डन। अब ये किस तरह से कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर है समथिंग इज़ डन फॉर यू, कोई चीज़ आपके लिए की जा रही है, तो यू हैवंट एक्चुअली डन इट यूर सेल्फ, आप वो खुद नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर में इस तरह से इस्तेमाल होता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई चीज़ आपके लिए, मिसाल ए पर्सन के लिए बी पर्सन कोई चीज़ कर रहा है, तो ए पर्सन जो है वो खुद नहीं कर रहा है उस चीज़ को, यानी वो अभी भी रुक रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, गवर्नमेंट को जब रिपोर्ट की गई है कि अप्रूव करो, अमेंडमेंट करो, प्राइस में तब्दीली लेके आओ, लेकिन अभी तक वो सिस्टम नहीं हुआ है, वो होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो वहाँ पे जो है टू हैव को और वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी उनको रिपोर्ट की गई है, उनको बात बताई गई है कि प्राइस जो है पॉलिसी उसको आप रिव्यू करें। और टू डू अवे विथ का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है एबोलिश करना, ख़त्म करना। मैकेनिज़्म का मतलब होता है तरीक़ेकार, ठीक है। और अलाउ का मतलब होता है परमिट करना। और ट्रिगर्ड का मतलब है किसी चीज़ को जगाना, ठीक है, या फिर कोई चीज़ करना। तो उम्मीद है आप टू हैव और V3 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। और ऊपर जो डू अवे विथ है, ये फ्रेज़ है, काफ़ी अच्छा फ्रेज़ है, तो आप इसको नोट करें। जो न्यूज़पेपर में वोकेबलरी आती है वो इंटरनेशनल वोकेबलरीज होती है, ऑलमोस्ट एग्जाम्स में भी वही आती है, ठीक है। तो जिस तरह से आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। और 8-10 घंटों की लर्निंग आप 6 जो है इस घंटे में सीख लेंगे। तो मैं चाहूँगा वीडियो को आप कंप्लीट देखें। उसके अलावा इसी जो है एडिटोरियल में और भी कॉन्सेप्ट्स हैं रादर देन के, वो भी हम जब आगे आएंगे तो सीखेंगे। तो आप वीडियो को जो नए आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों तक भी पहुँच जाए। द सजेस्टेड चेंज में अपीयर इनोक्यूअस, यानी जो सजेस्टेड चेंज है, यानी जो तब्दीली की सलाह दी गई है, में अपीयर इनोक्यूअस एज इट डजेंट अल्टर द CPI इन्फ्लेशन बेस्ड प्राइसेस फार्मूला। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ, यानी जो सलाह दी गई है वो ऐसे दिख रही है, हार्मलेस है, इनोक्यूअस है, एज इट डजेंट अल्टर द CPI इन्फ्लेशन बेस्ड फार्मूला प्राइसिंग, जैसे कि वो CPI यानी कास्ट प्राइस इन्फ्लेशन बेस्ड प्राइसिंग फार्मूला को जो है अल्टर नहीं कर रही, तब्दील नहीं कर रही है, ठीक है। डजेंट अल्टर ये भी जो है वर्ब है, और अपीयर भी वर्ब है, इनोक्यूअस एडजेक्टिव है, एज मैंने आपको बताया कंजंक्शन है, क्योंकि दो क्लासेस को जो है ये कनेक्ट कर रही है। एज के ऊपर भी मैंने आपको समझाया था अगले वीडियो में, जो पिछला 2 वीडियो थे, तो उस अगर वो आपने नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जो प्राइस है ये लग रहा है हार्मलेस है, यानी सजेस्ट चेंज अपीयर इनोक्यूअस हो रही है, हार्मलेस यानी सेफ़ है, जो प्राइस दी जा रही है वो सेफ़ है, ठीक है। इट डजेंट अल्टर CPI इन्फ्लेशन बेस्ड प्राइसिंग फार्मूला, और तब्दील नहीं करेगी कास्ट प्राइस इन्फ्लेशन बेस्ड फार्मूला की प्राइस को। अब इन्फ्लेशन क्या मतलब होता है, जनरल राइज इन वैल्यूज़, यानी पे कीमत जो है पैसों की कीमत कम हो जाए, और चीज़ें की कीमत जो है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी कीमत जो है वो महंगी हो जाए, ठीक है, वो महंगा हो जाए प्रोडक्ट, और पैसे, इसका मतलब ये होता है पैसे जो है कम हो गए। हम इसमें देखेंगे इनोक्यूअस, देखिए इनोक्यूअस,
इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है? इनोक्यूअस का मतलब होता है सेफ़, जो सही हो, नॉन टॉक्सिक हो, ठीक है। और दूसरा होता है होलसम, खाना होलसम भी हो जाता है, ठीक है, साफ़ होता है। और अनहोलसम जब लग के आए इसका मतलब होता है वो सही नहीं है, या फिर हार्मलेस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो आप ये सिनोनिम्स नोट करके रखें, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तभी जो है आपको ये याद रहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक और वर्ड है, जिस तरह से मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जनरल राइज इन प्राइस, जनरल राइज, एक मिनट समझ रहे हैं? यानी देखिए, इनोक्यूअस का मतलब होता है सेफ़, यानी जो ख़राब ना हो, सही हो। होलसम इसका एक अच्छा सिनोनिम है, ये भी आप नोट करें। और नॉन टॉक्सिक, जहरीला ना हो यानी सेफ़ हो। हार्मलेस, जो नुकसान ना दे। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जनरल राइज इन प्राइस, यानी कीमत जो है उसमें इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, चढ़ाव आ जाए, यानी इंक्रीज़ हो जाए, ज़्यादा हो जाए। फार्मूला एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेथड, तरीक़ेकार। इसका जो प्लूरल वर्ड है वो फार्मूला ही होता है, और दूसरा जो है फार्मूलाज। इस तरह से भी प्लूरल बनता है, इस तरह से भी प्लूरल बनता है इसका, समझ गए आप? तो मैं चाहूँगा आप ये नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि आपको जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एक एक वर्ड जो है वो काउंट होगा। बट इट इज़ नॉट, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट, इससे काम नहीं हो रहा है। इट स्टॉप्स न्यू फार्मास्यूटिकल फर्म्स फ्राम इनहेंसिंग प्राइसेस है, वो रोक स्टॉप्स करता है न्यू फार्मास्यूटिकल फर्म्स को। फार्मास्यूटिकल्स जो है दवाई साज, फर्म्स यानी कंपनियां, यानी जो कंपनियां दवाई बनाए उसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल फर्म्स। फ्राम इनहेंसिंग प्राइसेस, यानी इट स्टॉप्स फार्मास्यूटिकल फर्म्स, ये रोकता है प्राइस को इनहेंस बढ़ाने से। बाय जस्ट इन्फॉर्मिंग द हेल्थ मिनिस्ट्री, खालिस हेल्थ मिनिस्ट्री को बताकर 30 डेज बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द न्यू रेट्स, 30 दिन पहले, जबकि वो न्यू रेट्स को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, उसकी सरंजामी दी जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई फार्मास्यूटिकल फर्म्स जो इन्हेंस कर रहा है प्राइस, उसको जो है सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री को 30 दिन पहले बता के न्यू रेट्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, यानी उसको स्टॉप किया जा रहा है कि आप प्राइसेस ना बढ़ाओ, ठीक है। तो देखिए, स्टॉप जो है वर्ब है, और इट जो है डमी वर्ब है, ठीक है। और डमी वर्ब जो काम करता है उसके बाद एडजेक्टिव आती है, और ये एडजेक्टिव है फार्मास्यूटिकल फर्म्स जो है ये नाउन है, ठीक है। फर्म्स जो है फार्मास्यूटिकल, अगर कंप्लीट देखेंगे तो फिर फार्मास्यूटिकल फर्म्स जो है सब्जेक्ट है इसका, फार्मास्यूटिकल फर्म्स, ठीक है। अब देखिए, इन अदर वर्ड्स, और लफ्ज़ों में, द ड्रग रेगुलेटर ड्रेप, ड्रेप का मतलब होता है यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, यानी जो ड्रग रेगुलेटर है, रेगुलेटर का मतलब होता है जो कंट्रोल करते हैं, ड्रग रेगुलेटर जो कंट्रोल करते हैं, ड्रेप यानी विल गेट बैक इट्स आर्बिट्ररी पावर्स, उसको मिलेंगे उसके आर्बिट्ररी पावर्स, यानी खुद फैसला करने की ताकत। आर्बिट्ररी का मतलब होता है टू डिसाइड, कि आप फैसला करो, ठीक है, टू डिसाइड अब इफ़ एंड व्हेन टू इंक्रीज़ द प्राइसेस, जब और कब उसकी जो है कीमत बढ़ाई जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो ड्रेप वर्ड होता है इसका मतलब होता है ड्रग ड्रेप, ये इसका मतलब होता है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और दूसरा वर्ड है रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? जो कंट्रोल करे, ठीक है, कंट्रोल करे, एंड कंट्रोल करे, ठीक है, उसका मतलब ये होता है जो कंट्रोल करे, यानी प्राइस को कंट्रोल करे, जो बताए। और टू डिसाइड वर्ड है, ये जो है एक होता है फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ये दो किस्म की वर्ब्स होती हैं, और भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे दो किस्म की आ रही हैं, ठीक है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स आ रही है। अब देखिए, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब ये क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उसको सब्जेक्ट कंट्रोल नहीं करता है, नॉट कंट्रोल्ड बाय सब्जेक्ट, और फाइनाइट वर्ब जो है उसको कंट्रोल करता है सब्जेक्ट। अब कैसे कंट्रोल करता है, कैसे नहीं करता है, ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ भाई, मिसाल के तौर पर द बॉय रन्स स्लोली, ठीक है। अब ये कौन सा वर्ब है? ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब है। अब मैं बताऊंगा क्यों फाइनाइट वर्ब है। ये है फाइनाइट वर्ब, ठीक है, द के स्पेलिंग। और बॉय जो है कॉमन नाउन है, ठीक है, बॉय कॉमन नाउन है इसलिए द आ रहा है। द बॉयज़ रन स्लोली,
ये भी जो है फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। देखिए हम पहले फाइनाइट वर्ब को समझिए, ठीक है। फाइनाइट वर्ब को, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये इस तरह सा कलर, ठीक है। एक मिनट, देखिए आप प्रॉपर फोकस करेंगे तब आप समझेंगे। फाइनाइट वर्ब जो होता है, नो ये नहीं, नॉन फाइनाइट नहीं, ये फाइनाइट, ठीक है। ये फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब को सब्जेक्ट कंट्रोल करता है। देखिए द बॉय रन्स स्लोली, अब बॉय सिंगुलर है तो रन्स जो है वर्ब है, तो इसमें एस आ रहा है, और स्लोली एडवर्ब है, ठीक है। यानी बॉय रन स्लोली, बॉय जो है चल रहा है आहिस्ता, या दौड़ रहा है आहिस्ता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द बॉयज़ रन स्लोली, अब जो लड़के हैं वो आहिस्ता दौड़ रहे हैं, ठीक है। रन जो है ये फाइनाइट वर्ब है, इसको मैं यही कलर करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए कंट्रोल किस तरह से करता है। अब बॉय सब्जेक्ट वर्ब है, बॉय सब्जेक्ट है, तो ये जो है फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब होने की वजह से इसमें जो है एस या एस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बॉयज़ प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, और यहाँ पे रन जो है वर्ब है, तो ये सिंगुलर आ रहा है, तो इसको जो कौन कंट्रोल कर रहा है, फाइनाइट वर्ब को सब्जेक्ट कंट्रोल कर रहा है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के केस में इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको जो है सब्जेक्ट कंट्रोल नहीं करता है। अब किस तरह से नहीं करता है, देखिए ही इंजॉयज़ है, उसको मज़ा आता है, अच्छा लगता है, शॉपिंग खरीदना, ख़रीदारी, ठीक है। ही इंजॉय शॉपिंग, शॉप वर्ब, शॉप जो है वर्ब है, तो उसमें हम जो है इंजॉयज़ के बाद जो है जीरेंट लग के आता है, ठीक है। इंजॉय जो है वो अपने बाद जो वर्ब लेगा वो इंग फॉर्म में होगा। ही इंजॉय शॉपिंग फॉर बुक्स एंड पेन्स, यानी उसको बुक्स और पेन खरीदना अच्छा लगता है। आई इंजॉय, अब ये देखिए इंजॉयज़, ठीक है। इंजॉय जो है फाइनाइट वर्ब है, ये भी फाइनाइट वर्ब है जो पहले पढ़ा, और शॉपिंग जो है नॉन फाइनाइट हो रहा है, ठीक है। यानी देखिए इंजॉयज़ के में एस आया, और आय के साथ इंजॉय आया, तो इसमें एस नहीं आया। तो यहाँ पे शॉपिंग, यहाँ पे सेम वर्ब है, और वहाँ पे भी सेम वर्ब है। इसको मैं कलर दे देता हूँ जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसको मैं कलर करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक मरतबा फिर हम इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए ही इंजॉय शॉपिंग फॉर बुक्स एंड पेन्स, उसको अच्छा लगता है किताब और पेन की ख़रीदारी। आई इंजॉय शॉपिंग फॉर बुक्स एंड पेन्स, मुझे अच्छा लगता है किताब और पेन जो है कलम वगैरह उनकी ख़रीदारी। तो यहाँ पे देखिए शॉपिंग यहाँ पे भी सेम है, और शॉपिंग यहाँ पे भी सेम है। चेंज क्या हो रहा है, फाइनाइट वर्ब चेंज हो रहा है, और नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं हो रहा है। यानी ये सब्जेक्ट से कंट्रोल नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट ही है तभी शॉपिंग आ रहा है, सब्जेक्ट आए है तभी शॉपिंग आ रहा है। और ये देखिए ये जो है फाइनाइट वर्ब है, ये तब्दील हो रहे हैं, एस भी आ रहा है यहाँ पे, एस भी नहीं भी आ रहा है। एक और सेंटेंस से हम समझेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर किड्स लाइक टू प्ले ऑन ग्राउंड, ठीक है। मिसाल के तौर पर किड्स लाइक ऑन ग्राउंड, यानी बच्चों को ग्राउंड पे खेलना अच्छा लगता है, ठीक है। और फिर हम सेकंड सेंटेंस फॉर्म करें, किड लाइक्स टू प्ले ऑन ग्राउंड, ठीक है। अब देखिए एक मरतबा फिर देखिए, ये किड सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो वर्ब क्या आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये फाइनाइट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज रहा है। अगर किड सिंगुलर है तो फाइनाइट वर्ब चेंज हो रहा है, फाइनाइट जो है, ठीक है, लाइक्स हो रहा है। और टू प्ले यहाँ पे भी वही हो रहा है, जिस तरह से टू प्ले यहाँ पे भी सेम है, और टू प्ले यहाँ पे भी सेम है। ये भी वर्ब है, वो भी वर्ब है, लेकिन चेंज कौन हो रहा है, फाइनाइट। तो ये जो येलो में लिखे गए हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखिए किड्स लाइक टू प्ले ऑन द ग्राउंड, यानी बच्चे को खेलना अच्छा लगता है ग्राउंड पे। किड लाइक्स टू प्ले ऑन ग्राउंड, बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चे को अच्छा लगता है ग्राउंड पे खेलना। समझ रहे हैं आप। तो ये लाइक और लाइक्स चेंज हो रहा है। टू प्ले यहाँ पे भी सेम है, टू प्ले यहाँ पे भी सेम है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किड्स लाइक टू प्ले ऑन ग्राउंड, सेम ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट से कंट्रोल नहीं होता है, और फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट से कंट्रोल होता है, वो सब्जेक्ट की मुताबिक करता है, ठीक है। तो इसके और भी यूजेस हैं, लेकिन जो अच्छे यूजेस थे तो मैंने आपको बताया, जो ऑलमोस्ट एग्जाम्स में भी आते हैं। और भी सही यूजेस होते हैं, लेकिन आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, और ग्रामर जो है आप कॉपी बनाएं, और ग्रामर अलग लिखें, और जो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं वो अलग पोर्शन पे लिखें, ताकि आपको जो है रिमेंबर करने में आसानी होगी, और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। समझ गए। तो ड्रेप का मतलब होता है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, रेगुलेटर का मतलब होता है जो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे भी देखिए फाइनाइट वर्ब आ रहा था, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब टू से भी होता है, जीरंड भी होता है। तो इस हवाले से मैंने कहा आपको बताऊँ। यानी देखिए विल के साथ गेट आया, वर्ब आया,
अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर है पास्ट सेंटेंस होता तो गेट गाट हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे टू डिसाइड आ रहा है, टू के साथ जो वर्ब आए नॉन फाइनाइट आ रहा है टू डिसाइड, पावर से जो है अगर पावर आएगा तभी जो है टू डिसाइड आएगा, समझ रहे हैं आप। तो ये इसका मतलब ये, तो एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छा आप समझे होंगे। तो आप इनके नोट्स बनाएं ताकि आपको जो है अच्छा लगे और प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, समझ रहे हैं। तो आगे चलते हैं। 30 days विल गेट पावर इफ द प्रेजेंट ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी वाज डेवलप्ड, जो मौजूदा ड्रग प्राइसेस की पॉलिसी है उसको डेवलप किया गया है। वाज के साथ है वर्ब की इंग फॉर्म आएगी तब जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा, और अगर वो पैसिव होगा तो फिर इस तरह से ही होगा। देखिए ही वाज, मिसाल के तौर पर आप लिखेंगे ही वाज वर्किंग, ठीक है। अब पैसिव मिसाल के तौर पर होगा ही वाज टोल्ड। अब टेलिंग लिखेंगे तो इसका मतलब है ही वाज टेलिंग, फॉर एग्जांपल ही वाज टेलिंग, वो बता रहा था, इसका मतलब ये है। और अगर लिखेंगे ही वाज टोल्ड, इसका मतलब क्या है, यानी इसको बताया गया। पहला जो है एक्टिव वॉइस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस है, और दूसरा जो है पैसिव वॉइस है, ही वाज टोल्ड, ये जो है पैसिव वॉइस है, यानी इसका डूअर कोई और है, इसका सब्जेक्ट कोई और है। अब देखिए ही वाज टेलिंग, इसका मतलब क्या हुआ, वो खुद ही बंदा बता रहा था, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिखूँ मिसाल के तौर पर सज्जाद वाज टोल्ड, यानी सज्जाद को बताया गया, जो भी चीज़ गई, कोई भी बात बताई गई, सज्जाद वाज टोल्ड, सज्जाद अभी खुद नहीं बता रहा है, सज्जाद को बताया गया है। यानी अब सज्जाद क्या हो गया, उसको बताया जा रहा है। जब कोई चीज़ कोई दूसरा बंदा बताए तो इसका मतलब है ये पैसिव है, क्योंकि वाज के साथ वर्ब की इंग फॉर्म आती है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल समझ के चलें। तो इसका मतलब ये है ये पैसिव है। पॉलिसी वाज डेवलप, यानी पॉलिसी जो है डेवलप की गई है ऑन द आर्डर्स ऑफ एपेक्स कोर्ट। देखिए यानी ड्रग प्राइसिंग की पॉलिसी वो चेक करते हैं, एक तो जो है फार्मास्यूटिकल फर्म्स, लेकिन जो प्रेजेंट पॉलिसी है उसके खिलाफ जो बताया गया है, किसने बताया है, आर्डर्स किसके आ रहे हैं, एपेक्स कोर्ट के। यानी प्रेजेंट ड्रग प्राइस पॉलिसी वाज डेवलप्ड ऑन आर्डर्स ऑफ द एपेक्स कोर्ट, जो मौजूदा ड्रग की कीमत है उस वो जो डेवलप की गई है, बताई गई है ऑन द आर्डर्स ऑफ एपेक्स कोर्ट, यानी एपेक्स कोर्ट के हुक्म के ऊपर वो बताई गई है, ठीक है। यानी वो ड्रग रेगुलेटरी अभी प्राइस नहीं कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है। विच जो लग के आ रहा है ये एपेक्स कोर्ट के लिए और पूरे स्टेटमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है। अगर ह्यूमन बींग होता तो फिर ना हु लगता। तो विच वाज हियरिंग, अब कौन हियर कर रहा था, एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट यानी आला कोर्ट, ठीक है। एक होता है एपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट होता है, सेवन सेशन कोर्ट होता है, लेकिन एक होता है एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट इसका मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये सिनोनिम है दोनों, अगर सुप्रीम कोर्ट भी लिखा हुआ होता तो वो भी था। तो देखिए विच वाज हियरिंग, जो सुन रहा था, सुनवाई कर रहा था, हियरिंग करना है सुनवाई। देखिए वास के साथ अभी क्या आ रहा है, हियरिंग आ रहा है, हियर वर्ब है, इंग आ रहा है, और वहाँ पे वास के साथ क्या आ रहा था, डेवलप आ रहा था, वो पैसिव था, ये एक्टिव है। अब कोर्ट सुन रहा था, सुनवाई यानी सुनवाई चल रही थी। सेवरल हंड्रेड्स हार्डशिप केसेस, सेवरल हंड्रेड हार्डशिप केसेस, यानी सैकड़ों जो केसेस थे, हार्डशिप केसेस थे, फाइल्ड बाय ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, जो फ़ाइल किए गए थे, यानी फ़ाइल करना, जब कोई चीज़ फ़ाइल की जाती है यानी वहाँ पे बताई जाती है, ठीक है, लगाए गए थे ड्रग के मैन्युफैक्चरर्स के, जो हियरिंग सुन रही थी सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, सीकिंग एन अपवर्ड रिवीजन इन दियर प्राइसेस, वो सीक कर रही थी, देख रही थी कीमतों में जो इंक्रीज़ हो रही थी। अपवर्ड यानी इंक्रीज़ होना, रिवीजन यानी उसको रिव्यू किया जा रहा था, देखा जा रहा था, इन दियर प्राइसेस कि उनकी कीमत क्या है। यानी कोर्ट सेवरल हंड्रेड हार्डशिप केसेस जो फाइल किए गए थे वो कोर्ट में जो है चल रहे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा और एपेक्स कोर्ट ने देखा, और अपवर्ड रिवीजन इन दियर प्राइसेस, और जायज़ा लिया, रिवीजन करना यानी जायज़ा लेना, जायज़ा लिया जो कीमत उनकी जो है ऊपर गई थी, अपवर्ड होना यानी इंक्रीज़ होना, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल्ड जो है वर्ब है, और हियरिंग भी जो ये भी वर्ब था, समझ गए आप। 10 जैसे कि द अमेंडमेंट इज़ लाइकली टू री ओपन, इज़ जो है ये वर्ब है, ठीक है, ये इज़ वर्ब है। अब टू री ओपन क्या हो रहा है, ये फिर नॉन फाइनाइट हो रहा है, ठीक है, इन्फिनिटिव है वर्ब, टू के साथ लग क्या है, इन्फिनिटिव, टू के बिना है उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। इज़ लाइकली टू री ओपन, अमेंडमेंट यानी तब्दीली, वो फिर से खुल रही थी। द फ्लड गेट्स ऑफ लिटिगेशंस, फ्लड गेट्स, फ्लड यानी फ्लड का क्या मतलब, देखिए द फ्लड गेट्स ऑफ लिटिगेशन, फ्लड यानी
सैलाब गेट्स यानी दरवाजे। अब सैलाब के दरवाजे का क्या मतलब, यानी फ्लड गेट्स, यानी बहुत सारे फ्लड गेट्स ऑफ लिटिगेशंस, यानी जो केसेस चल रहे, समझ रहे हैं, यानी जो फ्लड गेट्स ऑफ लिटिगेशन थे, जो मतलब जो केसेस को डिफेंड किया जा रहा था वो फ्लड गेट्स में थे, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में थे। एक डिफेंड कर रहे थे, दूसरे फाइट कर रहे थे। केसेस यानी केसेस का फाइट होना, लिटिगेशन यानी केस को लड़ना, ठीक है। बिसाइड्स इंक्रीजिंग ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशंस इन प्योरली बिजनेस डिसीशंस। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी जो ब्यूरोक्रेटिक की मुदाखलत की वजह से, इंटरवेंशन यानी मुदाखलत की वजह से जो बिज़नेस के फैसलों में, प्योरली बिजनेस डिसीशंस में जो है फैसलों में इंक्रीज़ आया था, ठीक है, उसको जो है केसेस चल रहे थे उसके ऊपर, उसको सुना जा रहा था। एंड स्पानिंग करप्शन से, और जिसकी सबब बनी थी करप्शन, और करप्शन जो है फिर बड़ी प्रोड्यूस हुई। स्पान करना यानी जनरेट करना, यानी प्रोड्यूस करना। एक मतलब हम समझेंगे, अमेंडमेंट इज़ लाइकली टू ओपन फ्लड गेट्स ऑफ लिटिगेशन। जो अमेंडमेंट चल रही थी, यानी जो तब्दीली आ रही थी, उसमें वो खुल गए थे फ्लड गेट से लिटिगेशन के, यानी केसेस बहुत जो है वो डिफेंड और फाइट हो रहे थे। बिसाइड्स इंक्रीजिंग ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशंस इन प्योरली बिजनेस डिसीशंस, उसके साथ साथ है ब्यूरोक्रेटिक की मुदाखलत की वजह से जो बिज़नेस में के फैसलों में इंटरवेंशन हो रही थी और इंक्रीज़ हो रही थी, यानी जो कीमत का बढ़ना था वो इंक्रीज़ हो रहा था, उसको सुना जा रहा था। एंड स्पानिंग करप्शंस, और करप्शन जो है वो भी जो चल रही थी, उसके सारे केसेस सुने जा रहे थे। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं वो आप नोट करें, ठीक है। एक है लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, यानी केस को जो है लड़ना, केस कोर्ट में जो केस लड़ा जाए, फाइट करना और डिफेंड करना। या तो आप फाइट करेंगे या फिर डिफेंड करेंगे अ केस, ठीक है, इन सिविल कोर्ट, यानी सिविल कोर्ट जो केस लड़ा जाए कोर्ट में उसको कहते हैं लिटिगेशन, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। और दूसरा वर्ड इसका सिनोनिम्स जो है लॉसूट है, दूसरा सिनोनिम केस है, तीसरा सिनोनिम एक्शन है, चौथा सिनोनिम प्रोसेस है, ठीक है। और इसका मतलब ये है। और स्पान वर्ड जो है इसका मतलब क्या है, स्पान वर्ड का मतलब होता है एक किस्म, इसका मतलब होता है जो फिश ले एग्स, ठीक है। और दूसरा मतलब इसका क्या होता है, यानी जनरेट करना, जनरेट, या फिर प्रोड्यूस, जो चीज़ के साथ लग के आए उसको जनरेट किया जा रहा है, या फिर टू स्टार्ट आर गिव राइज, किसी चीज़ में, ठीक है, यानी इंक्रीज़ आए, यानी कोई चीज़ बढ़े। तो लिटिगेशन का क्या मतलब होता है, फाइट या डिफेंड किया जाए। सिविल कोर्ट ऑफ लॉ में केसेस को जिस तरह से फाइट करते हैं, किसी के ऊपर केस होता है फिर उसको डिफेंड भी किया जाता है, अगर वो सही होगा तो सही हो जाएगा, अगर उसके खिलाफ है और प्रूव हो जाता है तो उसके खिलाफ फैसला आता है, ठीक है। और लास्ट सूट इसका सिनोनिम है, केस इसका सिनोनिम है, एक्शन सिनोनिम है, प्रोसेस सिनोनिम है। स्पान का एक मतलब होता है फिश ले एग्स, ठीक है, जो मछलियाँ अंडे देती हैं। और सेकंड इसका मतलब होता है जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, स्टार्ट करना, गिव राइज करना, ठीक है, यानी प्रोड्यूस पेश करना, जनरेट पैदा करना, टू स्टार्ट शुरू करना, गिव राइज यानी किसी चीज़ में इंक्रीज़ आए, बढ़ जाए। तो यहाँ पे जो वर्ड है इसका मतलब हो रहा है, ये स्पान जो है इसका मतलब होता है प्रोड्यूस करप्शन, यानी यहाँ पे करप्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है। तो ये वर्ड्स काफ़ी अच्छे थे और आप इसे इसके स्पान को और सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं जब वो आएगा, ठीक है। तो स्पानिंग करप्शन मोर इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा हम बात किए है द फेल्यूर ऑफ रेगुलेटर, जो फेल्यूर नाकामी मिली है रेगुलेटर को। अब रेगुलेटर का मैंने आपको बताया जो कंट्रोल करे प्राइस को, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करे, ठीक है, कंट्रोलर। जिस तरह से घर में भी फैंस होते हैं तो उसका रेगुलेटर होता है और उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। तो जिसके साथ भी ये रेगुलेटरी बॉडी आ जाए तो यानी वो कंट्रोल करती है। जिस तरह पेमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेटर करती है, यानी टीवी चैनल्स को अगर उसके जो है लॉ के अगेंस्ट होगी तो फिर उसको जो है नोटिस मिलता है, ठीक है। तो रेगुलेटर करती है उसको। टू रेगुलेटर टू नोटिफाई द प्राइस है, यानी जो उनका फेल्यूर क्या हुआ, जो प्राइस को कंट्रोल करते हैं। इंक्रीज इन टाइमली मैनर वुड मेक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन लाइफ सेविंग मेडिसिन वैक्सीन अनवायबल, यानी प्राइस में जो इंक्रीज़ आई है टाइमली मैनर में वो मेक करेगी प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन लाइफ से मेडिसिन के एंड वैक्सीन के अनवायबल, यानी उसकी वजह से जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है और वैक्सीन है वो अनवायबल हो जाएगी, यानी नॉट केपेबल ऑफ वर्किंग। अनवायबल का मतलब होता है जो काम नहीं करेंगी। क्योंकि किस तरह से काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो जो है इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगी लोगों के पास, ठीक है। बताएगा आगे रिजल्टिंग नतीजे में इन दियर डिसअपियरेंस से, वो जब गायब हो जाएगी, डिसअपियरेंस यानी जब गायब हो जाएगी, फ्राम द मार्केट से, बाज़ार से, एज वाज द केस फॉर सेवरल ईयर्स से,
बिकॉज ऑफ 13 ईयर फ्रीज ऑन ड्रग प्राइसेस। जिस तरह से केस चला था सेवरल ईयर से, कितने काफ़ी साल पहले, बिकॉज ऑफ 13 ईयर फ्रीज ऑन ड्रग प्राइस, क्योंकि 13 साल तक जो है ड्रग प्राइस के ऊपर फ्रीज लगा हुआ था, यानी बढ़ नहीं रही थी। फ्रीज यानी नहीं बढ़ना, ठीक है, जम जाना। जो चीज़ जम जाएगी, जिस तरह से बर्फ़ फ्रीज होती है तो वहाँ वो उतनी होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नतीजे में वो गायब हो जाएगी मार्केट से, और सेवरल ईयर्स से जो है 13 ईयर्स तक है ये ड्रग प्राइसेस जो है, यानी ये मार्केट से, इसका मतलब ये मार्केट से गायब हो जाएगी, क्योंकि 13 ईयर्स तक ड्रग प्राइस के ऊपर फ्रीज लगा हुआ था, यानी वो जैसी थी वैसी ही थी, तो वो नहीं भी बनाई जाएगी, ठीक है, प्राइस नहीं पड़ेगी। तो ड्रग प्राइसिंग हैज़ ऑलवेज बिन अ पॉलिटिकल इशू इन पाकिस्तान। ड्रग प्राइसिंग यानी ड्रग की जो कीमत का तयन किया जाता है, प्राइस को सेटल किया जाता है, हैज़ ऑलवेज बिन अ पॉलिटिकल इशू इन पाकिस्तान, हमेशा से सियासी मसला रहा है पाकिस्तान में। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था हैज़ के साथ है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अब ही हैज़ डन, अब ये हो गया, ठीक है, ही हैज़ डन वर्क, तो ही हैज़ यानी प्राइस हैज़ बिन एन इशू, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ लगा हुआ है, क्योंकि पहले एडजेक्टिव है पॉलिटिकल और इशू नाउन है, तो इशू आय से है और ए पॉलिटिकल पीस से है। तो आपको पता है जब वावल नाउन आता है तो फिर आई ओ यू, जिस तरह से ये है आई ए ई आई ओ यू, इसके साथ एन लग के आता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे ये नहीं होते तो वहाँ पे भी लगता है, वो हम अलग सीखेंगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट इस तरह से होता है, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हैज़ के साथ V3 आता है, तो यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, जिस तरह से यहाँ हैज़ लगा हुआ है, तो वर्ब तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वर्ब जो मेन वर्ब है फिर वो ये है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट का, और ये बिन जो है बी फैमिली का वर्ब है, जिस तरह से इज़ एम आर बी, ये बिन जो है थर्ड फॉर्म है, ठीक है, यानी ही हैज़ डन वर्क, इसने काम किया है। प्राइस हैज़ बिन एन इशू, कीमत जो है वो एक मसला रही है, इशू यानी कोई मसला या कोई काम, ठीक है। तो प्राइस हैज़ बिन एन इशू, अगर मिसाल के तौर पर इसकी जगह पे ये इस तरह से अगर लिखा हुआ होता प्राइस हैज़ रिमेंड एन इशू, तभी ये चल जाता। अगर इसकी जगह पे आप इस तरह से लिखा हुआ था प्राइस हैज़ रिमेंड एन इशू, यानी प्राइस मसला रहा है, ठीक है, मसला रहा है, कीमत जो है ये मसला रही है। तो बिन जब लग के आएगा तो ये रिमेंड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पे भी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, समझ रहे हैं आप। तो ये काफ़ी छोटी छोटी ग्रामर है, लेकिन इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अंग्रेज़ी स्पीक करने में भी और रिटन में भी, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एस्पायरेंट हूँ। तो मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दे के बैठें, ताकि आप 1 घंटा देंगे इस चैनल को सीखने में तो काफ़ी बेनिफिट होगा। तो समझ रहे हैं आप, पॉलिटिकल इशू रहा है पाकिस्तान में, देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट, अब इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, इस हकीकत से इनकार किया जा सकता। कौन सी है वो आगे बताएगा। देट मेडिसन्स आर अ पब्लिक गुड, जो मेडिसन्स है वो पब्लिक के भले के लिए, आर अ पब्लिक गुड यानी पब्लिक के भले के लिए, आवाम के भले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इज़ जो है मेन वर्ब हो रहा है, ठीक है, और देयर जो है डमी सब्जेक्ट है, देयर के बाद इज़ और नो डिनाइंग द फैक्ट, फैक्ट जो है सिंगुलर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर फैक्ट्स होते नाउन प्लूरल होता तो फिर यहाँ पे आर होता, इज़ नहीं होता, आर होता है, ठीक है। तो देयर के बाद जब वर्ब सिंगुलर आएगा तो वो नाउन के हिसाब से आएगा, यहाँ पे नाउन प्लूरल होगा तो यहाँ पे आर आएगा, और यहाँ पे नाउन सिंगुलर होगा तो यहाँ पे इज़ आएगा, जैसे इज़ आया है यानी सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बट एट द सेम टाइम, उसी वक्त ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इज़ फॉर प्रॉफिट, इज़ अ फॉर प्रॉफिट बिजनेस फॉर इन्वेस्टर्स, यानी ड्रग मैन्युफैक्चरर जो ड्रग बनाने वाले हैं वो प्रॉफिट लेते हैं इन्वेस्टर्स से, यानी जो इन्वेस्टर्स है उसमें जो है सीड़पकारी करते हैं उनको जो है फ़ायदा मिलता है। हु, अब देखिए इन्वेस्टर्स है, ह्यूमन बींग है, तो हु लग किया गया है, तो हु के ऊपर भी मैंने नाउन, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखें। हु वुड हैव टू अर्न इनफ मार्जिनस ऑन देयर प्रोडक्ट्स टू स्टे इकनॉमिकली वायबल। हु वुड हैव टू अर्न, यानी जिनको कमाना है, इनफ मार्जिनस काफ़ी फ़ायदा, मार्जिन कैसे कहते हैं, यानी कोई आप मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड जो है सेट करते हैं, मार्जिन यानी कोई स्टैंडर्ड से तयन सेट करते हैं, मिसाल के तौर पर 1000
स्टैंडर्ड है तो आप 1000 कमाएंगे, 10,000 स्टैंडर्ड है तो 10,000 कमाएंगे, ये आपका मार्जिन है, 5,000 ये आपका मार्जिन है, ठीक है। इस तरह से अब जो उनका सेट होगा वो तो उन्हीं को पता होगा, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल के हवाले से बता रहा हूँ। ऑन देयर प्रोडक्ट्स यानी अपनी चीज़ों के ऊपर तो स्टे इकनॉमिकली वायबल, ताकि उनको जो है मुआशी तरह से इकनॉमिकली वायबल यानी उसको जो है प्रैक्टिकबल किया जाए, फीज़बल किया जाए। अब क्या यानी इन्वेस्टर जो अर्न कर रहे हैं मार्जिन प्रोडक्ट्स पे स्टे इकनॉमिकली वायबल यानी उनको फ़ायदा भी हो, इकनॉमिकली फ़ायदा हो यानी और लोगों को भी फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो औरों को भी फ़ायदा हो, ताकि इस तरह से सिस्टम किया जाए। नो गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है और एक्सपेक्ट क्या है ये वर्ब है। ये मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हैं लेकिन आप फिर भी इनको नोट करें। नो गवर्नमेंट कैन एक्सपेक्ट मेडिसन प्रोड्यूसर्स टू बियर द बर्डन ऑफ हेल्थ केयर कास्ट फॉर इट। कोई भी गवर्नमेंट कैन एक्सपेक्ट मेडिसन, कोई भी गवर्नमेंट यानी कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है मेडिसन से ये उम्मीद है, मेडिसन प्रोड्यूसर से ये उम्मीद है टू बियर द बर्डन ऑफ हेल्थ कास्ट कार फॉर इट, ताकि सेहत की हिफाजत के लिए जो भी खर्चा है उसकी जो है बर्डन, उसकी परेशानी आप बर्दाश्त करो। कहने का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी प्रोड्यूसर से कि आप जो है सेहत के ऊपर जो खर्चा है वो आप करो, ठीक है। यानी वो गवर्नमेंट ही करती है ऑलमोस्ट, प्रोड्यूसर को नहीं चाहेगी। तो आगे बताएगा इसका मतलब क्या है। आप देखिए बियर द बर्डन ऑफ, इसको मैंने हाईलाइट किया था, ये जो था, ठीक है। बियर द, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो जी आप देखिए बियर द बर्डन का मतलब क्या होता है। बियर द बर्डन का मतलब होता है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप जिम्मेदारी उठाएं। तो कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि ये जिम्मेदारी उठाए प्रोड्यूसर्स, ठीक है। यानी गवर्नमेंट हेल्प करती है। और टू बियर के साथ कोलाकेशन लगती है। टू बियर होता है कैरी लगेंगे, आप कैरी भी लगा सकते हैं यानी उठाना, पेरियर बर्दाश्त करना, रिड्यूस यानी कम करना, ईज बर्डन, शेयर द बर्डन, ये सारे वर्ड्स इसके साथ लग के आते हैं। तो ये जिस सेंस में इस्तेमाल करेंगे आप, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, ईज का आसान करना, शेयर का जो है ताकि और को भी सौंपना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, इस तरह से ये वर्ड बर्डन के साथ लगे आते हैं, समझ गए आप। तो ये आप ज़रूर नोट करें और नोट्स बुक बनाएं, जितना आप बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे था वाइल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी अहम है फॉर द गवर्नमेंट, हुकूमत के लिए, टू कंट्रोल द प्राइसेस, एक तो आप प्राइस को कंट्रोल करें यानी ज़ाब्ता रखें उसके ऊपर। फॉर एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो ज़िंदगी बचाने की ज़रूरी दवाई है, ड्रग्स यानी दवाई। एज इज़ द केस इन बांग्लादेश, जैसे कि ये केस है बांग्लादेश में एंड इंडिया, और इंडिया में, ठीक है। द ब्लैंकेट एप्लीकेशन ऑफ सच पॉलिसी कैन बी डिट्रीमेंटल टू न्यू इन्वेस्टमेंट्स, ब्लैंकेट एप्लीकेशन ऑफ सच पॉलिसी यानी जो ब्लैंकेट एप्लीकेशन सच पॉलिसी कैन बी डिट्रीमेंटल, यानी ये जो एप्लीकेशन है ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट यानी सबके लिए, ब्लैंकेट जब भी लग गया यानी सबके लिए, ये जो है पॉलिसी कैन बी डिट्रीमेंटल, ये नुकसानदेह हो सकती है टू न्यू इन्वेस्टमेंट से, जो नई सीड़पकारी की जाएगी। वेयर कैपेसिटी एक्सपांशंस न्यू टेक्नोलॉजी, जहाँ पे कैपेसिटी है, एक्सपांशन है, बढ़ाई जा सकती है, न्यू टेक्नोलॉजी। क्वालिटी अशूरेंस जी एंड एक्सपोर्ट्स आर कंसर्नड, यानी क्वालिटी अशूरेंस से एक उस यानी वो कितनी सही है, एंड एक्सपोर्ट से उसको किस तरह से बाहर भेजा सकता है, आर कंसर्नड, जहाँ हद तक उन हद तक की बात है, ठीक है। मतलब ये जो पॉलिसी आप ले रहे हैं, ये जो है इसका मतलब ये है कि ये जो है डिट्रीमेंटल हो सकती है न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप ब्लैंकेट एप्लीकेशन ले रहे हैं और ताकि और भी जो है दवाई प्रोड्यूस की जाए इस तरह से, तो आप जो है क्वालिटी भी चेक करें, एक्सपोर्ट भी उसका चेक करें, जहाँ तक कि यानी एक्सपोर्ट्स की भी बात है, तो आप जो है उस पॉलिसी को चेक करें, रिव्यू करें, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है ब्लैंकेट, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ब्लैंकेट का मतलब होता है, यानी ब्लैंकेट जब भी वर्ड देखिए, जब ब्लैंकेट वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है सबके लिए, यानी इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। एक्सेप्शन का मतलब होता है जो रूल को फॉलो ना करे, यानी अमीर के लिए, गरीब के लिए, हर बंदे के लिए, जो भी है, जिस लेवल का भी है, सबके लिए। ब्लैंकेट जिसके साथ आ जाए इसका मतलब होता है सबके लिए, जिसमें कोई भी फ़र्क ना हो। तो इसका सिनोनिम है कम्प्रीहेंसिव, फुल, कंप्लीट, वाइड, ये इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। एक सेंटेंस से समझेंगे, द ब्लैंकेट कवरेज ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ब्लैंकेट कवरेज। अब देखिए ब्लैंकेट कवरेज सबके लिए होती है, सारी दुनिया देखती है, हर जगह पे ये जाते हैं, इसका मतलब ये है ब्लैंकेट का। तो इस सेंटेंस से मैंने आपको और भी क्लियर किया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप नोट करें, इनके यूजेज को भी समझें, क्योंकि वर्ड्स के यूजेज काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। लिटिल वंडर, हैरत की बात है, डेट सेवरल फॉरेन कंपनीज हैव ऑलरेडी एग्जिस्टेड पाकिस्तान एंड द इंडस्ट्री लेग्स फार बिहाइंड इट्स रीजनल काउंटर पार्ट्स, यानी हैरत की बात यह है फॉरेन कंपनीज जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट पाकिस्तान एंड द इंडस्ट्री, यानी पाकिस्तान की इंडस्ट्री को लेग बिहाइंड किया है, यानी पीछे छोड़ दिया है। इट्स रीजनल काउंटर पार्ट्स, यानी उसके जो इलाकाई हम मनसब की कंपनियाँ है, यानी मिसाल के तौर पर
यहाँ पे कंपनी फॉरेन की है, कोई मिसाल के तौर पर पेनाडोल है, तो यहाँ पे और मेडिसन होगी तो उसको भी उस जो है फॉरेन की कंपनी ने जो है कंट्रोल कर लिया है, यानी उसको पीछे धकेल दिया है रीजनल को। और काउंटर पार्ट्स होता है यानी हम मनसब, ठीक है। और रीजनल का मतलब होता है इलाकाई, लेग फार यानी इसका मतलब होता है लेग्स फार बिहाइंड यानी पीछे धकेलना। तो मैं वर्ड्स को आपको समझाऊंगा। देखिए लेग का मतलब होता है बिहाइंड यानी पीछे छोड़ना, ठीक है। ये जो वर्ड है यहाँ पे, यानी जो फॉरेन की कंपनी है पाकिस्तान में जो रीजनल कंपनीज़ हैं इलाकाई, उनको भी पीछे धकेल दिया है, ठीक है। और जो काउंटर पार्ट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, काउंटर पार्ट का मतलब होता है उसी जैसा, सिमिलर टू, हम मनसब, ठीक है, सिमिलर टू, हम मनसब। अब देखिए ब्राज़ील प्रेसिडेंट या फिर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है, जो ब्राज़ील का सदर है, मेट हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट, वो मिला है ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट से, यानी वो भी प्रेसिडेंट से मिला होगा। अब इसका मतलब हो गया ये भी प्रेसिडेंट है, ठीक है। जैसे ये काउंटर पार्ट है, इसका मतलब है ये फॉरेन कंपनीज़। रीजनल काउंटर पार्ट का मतलब है इंटरनल डोमेस्टिक कंपनीज़, ठीक है। और फॉरेन कंपनीज़ है यानी बाहर की कंपनियां, और ये काउंटर पार्ट्स जो उसके हैं यानी जो है रीजनल कंपनियां है, ठीक है, समझ गए। यानी ब्राज़ील का जब प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट से मिला तो ये ऑस्ट्रेलियन सदर ही होगा, उससे ही मिला होगा प्रेसिडेंट से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये काउंटर पार्ट को हम यूज़ करते हैं, तो इसको आप नोट करें और आप इनके नोट्स बनाएं। और जो चैनल पे नए आए वो वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आपको बहुत इससे बेनिफिट होगा। और भी इससे में काफ़ी कॉन्सेप्ट है, तभी मैंने ये एडिटोरियल उठाया था, ठीक है। अब देखिए अनलाइक बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के बरक्स, वी डोंट हैव अ सिंगल FDA अप्रूव्ड फार्म इन पाकिस्तान, हमारे पास है FDA अप्रूव्ड फार्म नहीं है पाकिस्तान में। FDA ये आप मुझे सर्च करके बताइएगा, ठीक है। एंड ओनली 1 आउट ऑफ ओवर 600 मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन 600 में से सिर्फ एक ही जो है मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर यानी किसी चीज़ को बनाने वाला। आपको किस चीज़ की बात हो रही है, मेडिसिन की हो रही है, तो मेडिसिन को बनाने वाले हैज़ बिन एबल टू सिक्योर सर्टिफिकेशन, वो अभी सिक्योर हुए हैं यानी वो अभी लायक बने हैं सर्टिफिकेट लेने में, सनत लेने में, टू सेल इस प्रोडक्ट से, ताकि वो जो है अपनी प्रोडक्ट्स को, चीज़ों को सेल करें, बेचें इन यूरोप एंड यूके, यूरोप और यूके में। यानी 600 में से एक फर्म है उसको जो है अभी लाइसेंस मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे अनलाइक का मतलब होता है बरक्स, ठीक है। अनलाइक का मतलब होता है बरक्स, ठीक है। तो इंश्योर अफोर्डेबिलिटी, जैसे कि इंश्योर किया जाएगा अफोर्डेबिलिटी, बर्दाश्त को। द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव इट्स ओवरसाइट, गवर्नमेंट ज़रूर देखे इसके ऊपर ऑफ द मार्केट, और मार्केट के ऊपर। टू इनकरेज, ताकि उसको हथी मिले, फेयर कंपटीशन, ताकि उसको सही कंपटीशन मुकाबले का मौका मिले, इनकरेज करे ताकि उसको मौका मिले। इम्प्रूव ड्रेप्स कैपेसिटी, किस चीज़ के लिए, टू मेक क्विक डिसीशंस ऑन, ताकि ड्रेप की जो है कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करे, फ़ायदा दे। और टू मेक क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। टू मेक क्विक डिसीशंस, ताकि तकड़े फैसले लिए जा रहे हैं। से ड्रग अप्रूवल ऑन, से ड्रग अप्रूवल एंड हेल्थ द इंडस्ट्री, रिड्यूस इस कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, और मदद करे इंडस्ट्री की और कीमत को कम करे बिज़नेस करने में। रादर देन डिनाइंग मैन्युफैक्चरर्स, बजाय कि आप जो है दवाई को पैदा ना करो। देयर लेजिटिमेट इन्फ्लेशन बेस्ड प्राइस हाइक, और उसको जो है जायज़ जो उसकी कीमत बढ़े उसको आप भले बढ़ाओ, इसका मतलब ये है। अब इसको हम समझेंगे, यानी ड्रग अप्रूवल ये दिया जाए ताकि जल्दी फैसले हो और कीमत कम की जाए, और मैन्युफैक्चरर्स दवाई ज़रूर बनाए, ये ना हो कि वो जो है दवाई बनाना बंद कर दें, और जो उनकी जायज़ प्राइस ऊपर बढ़ती है तो उसको भले बढ़ाया जाए, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है। यहाँ पे इसको मैंने रादर देन को ग्रीन क्यों किया था, रादर देन जो है इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं। देखिए रादर देन का मतलब होता है बजाय के। ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है, पैरेलल स्ट्रक्चर्स में, जिसमें नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, इन्फिनिट या फिर इंग फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रादर देन के साथ है डिनाइंग आ रहा है, तो सेंटेंस के ज़रिए हम समझेंगे। वी प्रेफर स्टार्टिंग अर्ली, हम जो है प्रेफर करेंगे, तरजीह देंगे कि शुरू करें जल्दी कोई भी काम। रादर देन लीविंग थिंग्स, बजाय के हम चीज़ों को छोड़ें, टू द लास्ट मिनट्स, यानी हमें जल्दी करना चाहिए बजाय के आखिरी मिनट तक उन चीज़ों को छोड़ें। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग इंग फॉर्म आ रहा है, फिर रादर देन आ रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे लीविंग आ रहा है, ठीक है। लीविंग ये दोनों इंग फॉर्म को ले रहा है, यानी ये पैरेलल स्ट्रक्चर को ले रहा है। और सेंटेंस से हम समझेंगे, आई प्रेफर टू लीव नाउ, मैं अभी जाना चाहूँगा, ठीक है। रादर देन वेट फॉर ऑल स्पीचेस, बजाय के
वेट करूं सारी स्पीच के लिए, यानी जब ये स्पीच ख़त्म हो जाए उसके बाद जाऊं, उससे बेहतर है मैं पहले जाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए, तो एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, नाउन इस तरह से भी यूज़ होते हैं। और इंगफार और इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब, उसके पहले टू लग किया है, जिस तरह से टू गो, ये क्या है, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे गो आ जाए मिसाल के तौर पर, इसका क्या मतलब होता है, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर यानी इन्फिनेटिव के बिना। बेयर का मतलब क्या होता है, यानी कि इन्फिनेटिव के बिना, ठीक है। गो क्या है, ये टू गो क्या है, इन्फिनेटिव है, और गो क्या है, ये बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब मिसाल के तौर पर इस तरह से आ जाएगा आई प्रेफर टू लीव, अब ये इन्फिनेटिव के साथ आ रहा है, ठीक है। तो रादर देन के बाद जो वेट है ये भी वर्ब है, लीव वर्ब है, वेट भी वर्ब है। तो यहाँ पे देखिए, ये टू जो है ये अंडरस्टूड है कि यानी यहाँ पे भी वो टू है, लेकिन लगाया नहीं जाता है ग्रामर के रूल के हिसाब से, ठीक है। आई प्रेफर टू लीव नाउ रादर देन वेट फॉर ऑल स्पीचेस, इस तरह से इस सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा रादर देन किस तरह से यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा यूज़ है, एग्जाम में आता है। तो यानी वो दवाई कंपनी कीमत बढ़ाए, जो लेजिटिमेट राइट है, उनका जायज़ हक है, और वो बढ़ाए कीमत, ये लेकिन ये ना करे कि आप वो दवाई पर प्रोड्यूस करना बंद कर दो। फर्दर और तो द अथॉरिटीज़ आल्सो नीड टू क्रिएट, अथॉरिटी को ज़रूरत है, आल्सो नीड, ये भी जो क्या है, ये भी जो है वर्ब है, ठीक है। और टू क्रिएट क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट, और ये फाइनाइट वर्ब है, आल्सो एडवर्ब है। और अथॉरिटीज़ क्या है, ये इसका सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट पकड़ के चलिए, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट को मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो सकता है सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर सिंगुलर अथॉरिटी, सिंगुलर अथॉरिटी होती तो यहाँ पे नीड्स होता, और टू क्रिएट वही होता, और जहाँ पे प्लूरल है तो नीड है, टू क्रिएट वही होगा, ये तब्दील नहीं होगा, ठीक है। अथॉरिटीज़ आल्सो नीड टू क्रिएट, अथॉरिटीज़ यानी हुक्काम को ज़रूरत है वो क्रिएट करे, पैदा करे, मार्केट, मार्केट यानी वो मार्केट पैदा करे। फार प्रेपोजिशन लगा के बताएगा, फार जब भी लग के आए तो वो नाउन प्रोनाउन को बताएगा। फार जेनेरिक ड्रग्स, यानी वो दवाई जो जेनेरिक हो, जेनेरिक में आपको बताता हूँ। जेनेरिक का मतलब ये होता है, जिस तरह से एक ब्रांड नेम होता है, दूसरा ये देखिए, पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर मैं बताता हूँ। द फार्मूलेशन सोल्ड अंडर देयर ओरिजिनल केमिकल नेम, यानी वो जो फार्मूले है दवाई के, वो उसके केमिकल के नोन के ऊपर बेचे जाएँ। जेनेरिक का मतलब ये होता है, यानी केमिकल नेम। एट अ मैसिव डिस्काउंट, बड़े डिस्काउंट पे, यानी बड़े फ़ायदे पे, यानी बड़ी छूट मिले। कंपेयर्ड टू ब्रांडेड वंस, बजाय के उसका मुआवजना किया जाए ब्रांडेड दवाई से। अब वंस किसके लिए लग के आया, ये ड्रग्स के लिए लग के आया, तो ड्रग्स को रिपीटेड नहीं किया जाता है। जिस तरह से यहाँ पे जेनेरिक ड्रग है, अगर यहाँ पे ब्रांडेड ड्रग होता तब सही होता, लेकिन ग्रामर के हवाले से सही नहीं होता। तो यहाँ पे ड्रग आ रहा है तो यहाँ पे वंस आएगा, क्योंकि नाउन की रिपीटेशन नहीं की जाती है सेंटेंस में, स्टैंडर्ड इंग्लिश में, ठीक है। तो अब जेनेरिक यानी वो मार्केट पैदा करो जहाँ पे जेनेरिक फार्मूलेशन भी बनाओ, केमिकल के नाम पे ऊपर सेल हो, बजाय के ब्रांडेड के ऊपर। यानी अब जेनेरिक क्या होता है, देखिए, जेनेरिक का मतलब होता है जेनेरिक, ठीक है। एक होता है जेनेरिक, इसका मतलब देखिए, अब जेनेरिक दवाई क्या होती है, जिसका केमिकल नाम से मतलब आ जाए, ठीक है, यानी उसका जो केमिकल नाम हो। और ब्रांडेड वन वो होता है जो कंपनी देती है। जिस तरह से जेनेरिक मिसाल के तौर पर ड्रग है, एक जेनेरिक ड्रग है, उसका जो फार्मूला है वो पैरासीटामोल है। अब पैरासीटामोल में मुख्तलिफ जो है मेडिसिन मिलती है, ठीक है। और ब्रांडेड जो होगा उसका वो पेनाडोल होगा, ठीक है। यानी पेनाडोल अगर आप परचेज़ करेंगे तो उसका फार्मूला यही होगा। उसके अलावा डिस्प्रिन आप लेंगे या फिर और भी मेडिसिन है, वो उनका जो है फार्मूला पैरासीटामोल आपको काफ़ी मिलेगा। जिस तरह से फेब्रोल है वो भी पैरासीटामोल है, ठीक है। और दूसरा जिस तरह से ब्रांडेड ने मिसाल के तौर पर फेब्रोल आ जाए, फेब्रोल ये भी टेबलेट है। अब ये क्या है, ये भी ब्रांड है, ठीक है, ये क्या है, ये भी ब्रांड है, कंपनी का नाम दिया गया है उसका। इसका भी फार्मूला पेनाडोल का यही है, पैरासीटामोल, और फेब्रोल का भी जो है फार्मूला यही है, पैरासीटामोल। तो इसके कहने का मतलब है दवाई आप भले कम कीमत में प्रोड्यूस करो, फार्मूला के ऊपर ब्रांडेड नेम भले नहीं भी दो आप उसको, ठीक है, जेनेरिक नेम दो आप उसको, यानी फार्मूला से आप जो है वो ही बनाएं तभी सही है, लेकिन मेडिसिन बनाएं ताकि लोगों की ज़िंदगी बचे, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा जेनेरिक और ब्रांडेड में क्या डिफरेंस है। द गवर्नमेंट नीड्स टू लर्न, गवर्नमेंट को ज़रूरत है सीखने की। अब क्या ज़रूरत है वो आगे बताएगा। फ्राम द रीजनल इंडस्ट्री, इलाकाई इंडस्ट्री से, एंड फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस, और अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। इंस्टीड ऑफ सफोकेटिंग मैन्युफैक्चरर्स, बजाय के वो आप दम घुटा जाए मैन्युफैक्चरर्स का, यानी उनको कमज़ोर किया जाए। थ्रू प्राइस कंट्रोल फॉर शार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल गेंस, बजाय के प्राइस को कंट्रोल किया जाए और थोड़े से पॉलिटिकल फ़ायदे की वजह से, यानी उनको जो है आप ऐसी आसानी पैदा करके बताएं ताकि वो जो है मेडिसिन प्रोड्यूस करें
और कीमत भले उसकी कम की जाए, उसके ब्रांड चेंज किए जाएँ, ठीक, उसके जेनेरिक जो है नाम से दवाई ली जाए, बजाय कि उसको जो है आप इस तरह से ट्रीट करें कि वो जो है इससे का फ़ायदा ना हो, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है जेनेरिक से ही आप दवा बनाएं, लेकिन दवा ज़रूर बनाएं, और रीजनल इंडस्ट्री जिस तरह से फॉलो प्रैक्टिस कर रही है उसको भी आप इस तरह से देखें, ताकि उनका भी बेनिफिट हो, आपका भी, लोगों का भी। तो काफ़ी वीडियो अच्छा था, ओवरऑल मेडिसिन के ऊपर था, ठीक है। तो हमने बहुत कुछ सीखा। तो मैं चाहूँगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन दोस्तों तक जो अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, ताकि उनको हेल्प हो सके अंग्रेज़ी सीखने में। और जो नए व्यूअर्स आए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।